लड़की आई है, मैंने तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारा आलिंगन नहीं कर पाया। चलो लड़की सो रही है, पर्वत के पीछे झाड़ी में चलते हैं। मैया पार्वती और भोले बाबा झाड़ी में आकर एक दूसरे के गले से लग गए और इन ऊषा की आँख खुली, देखा न मैया हैं न पिताजी हैं, कहाँ चले गए, हाय राम। और घूमते घूमते वहीं पहुंची लोगों जब मैया पार्वती भोले बाबा को अपने गले से लगा के प्यार कर रही थी। आखिर 18 साल की लड़की जब भोले बाबा को मैया पार्वती से मिलता हुआ देखा तो देखिए वो साथ में कीड़ा देख देख ऊषा का हृदय उमड़वाया। देखिए कुछ जोबन रंग उमड़ आया, कछु भाव काम का चढ़ आया। ऊषा ने जो भोले बाबा मैया पार्वती को मिलते हुए देखा, वो प्यार भरा मिलन वह लड़की के ऊपर असर कर गया। तो ऊषा सोचने लगी, ऊषा मन में यदि मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने राजा को इस तरह गले से लपटाती। सोचने लगी अगर मेरी भी शादी हो जाती तो जैसे मैया पार्वती भोले बाबा को अपने गले से लगा के चूम रही हैं, मैं अपने राजा को यूं गले से लगाती। हाँ तो लो मैया की नज़र पहुंच गई, एकदम बोली स्वामी लड़की। दोनों खड़े हो गए, मैया पार्वती आई, ए लड़की क्या कर रही थी यहाँ? ऊषा कहने लगी कुछ नहीं, हम जगह आप हमको दिखाई नहीं दें तो मैं इधर चली आई। और हमें दूल्हा से मिलते हुए देखा तो दूल्हा की याद आई, हमें पिया से मिलते हुए देखा तुझे दूल्हा की याद, लेकिन डर नहीं, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी, मैं तुझे वरदान दूंगी। और क्या कहा, सरगबद्ध भेद वो समझ गई, बोली वो सुरच रात होगी। ऊषा एक ऐसी रात होगी जिसमें ऊषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। मैया पार्वती बोली जा ऊषा, तेरा दूल्हा तो सपने में मिलेगा, सपने में मुलाकात होगी तेरी। तो भोले बाबा आ गए, कहने लगे बेटी हमारा भी आशीर्वाद लेती जा। तेरी माँ ने कहा कि तेरा दूल्हा तो सपने में मिलेगा, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, तू बाई तलाश कराई लीजिए, बस यही शांति का द्वारा है, तेरा जीवन सुख में बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। मैया पार्वती ने कहा तेरा दूल्हा तो सपने में मिलेगा, भोले बाबा ने कहा तू उसे तलाश करा लेना, तेरा जीवन सुख में बीतेगा। और बाणासुर को खबर भेजी अपनी लड़की को ले जाए, नाचने गाने में होशियार हो गई है। सोने का रथ भेजा बाणासुर ने, अपनी बिटिया ऊषा को महलों में बुलाया और अलग महलों में स्थान दिया रहने के लिए। अलग 18 लड़कियां बगे दिल को बहलाने वाली सहेलियां। तो भक्तों वैसे तो ऊषा को हर लड़की से प्यार था, लेकिन एक लड़की थी चित्ररेखा, जो बाणासुर के मंत्री की लड़की, उससे बड़ा प्यार था। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी भाई। एक लड़की बोली और ही बहना, रात तो होते छोटी दिन होते बड़ो, दीदी दिन ना कटे तो खेले ही खेलो। एक बोली खेले हम बताएं, बताओ। ऊषा को बना लियो दुल्हन और रेखा को बना लियो दूल्हा, आदि बन जाओ घर आए थे, आदि बन जाओ भर आते, झूठ मूठ को ब्याह ब्याह खेलो, झूठ मूठ को। मेरे भक्तों ब्याह तो नकली है लेकिन श्रृंगार असली है। जैसा दूल्हा का श्रृंगार होता वैसे रेखा का किया, और जैसे दुल्हन का श्रृंगार होता ऊषा का किया। आदि बन गई घर आयतन, आदि बन गई बरायतन। अब बकमरात बरात बकमरा को चली तो बाजे आजे तो रहना है।
कोई तसलिया चटकात फिरे, कोई चिमटा बजाते फिरे, कोई हंस हंस के लौट जाए। बारात आ गई, दरवाजा हो गया, सवेरो हुई हो, दिन में सवेरो हुई हो, बामरें पड़ी हैं। अब ऊषा चली ससुराल को, तो उन्हीं में एक मैया बन गई ऊषा की। अब ऊषा रोई, अरे मेरी मैया रे। एक लड़की बोली मैया मैया का बबुला कहूँ? बोली अरे मेरे बबुला हम को ठोर करियो। एक बोली बबुला का भैया कहूँ? लड़कियां लौट जाती हैं। दुल्हन बन के दूसरे कमरा में आ गई और ऐसे सिमट के बैठ गई जैसे गोने की दुल्हन बैठा करती है। अब दो नन्ने बन गई। एक बोली ओरी दीदी, हाँ भाभी को देखे आई? नहीं, जा देखे आ। सुबह गई और बने घूंघट उठाओ, और घूंघट उठाए के लौट आई। दीदी हाँ बोल कैसी है? कहने लगी कछु न पूछो बहना, गोला 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 मुँह है। हाँ अरे तो भैया के पेट में लड़ुआ फूट तो हैं। और तोलो रेखा सब लड़के भैया ये भैया सब लड़कियां जंगलन थे लग गई। अब रेखा आके बैठ गई, बोली बैठी क्या कर रही हो? पानी लाओ। रूसा उठी और पानी दो। लड़कियां लौट जाती। लेट गई रेखा और मेरे भाइयों ऊषा पानी दबाने लगी, घूंघट मारे। अब रेखा बोली क्या बात है, रो रही हो? कहने लगी बुरो तो लगा तू भैया छूटी है, मैया छूटी है, सहेलियों छूटी हैं, बुरो तो लगा। एकदम रेखा बोली एकदम हर लड़की को अब ससुराल जाना पड़ता है, हर लड़की को अपनी सहेलियां और बाप की गलियां छोड़नी पड़ती है। ये कोई रोने का समय है? घूंघट खोलो, घूंघट खोलो। कहने लगी हम पे ना ही खोलते है, तुम ही खोल ले हो। घूंघट खोला, माथे को चूम लिया रेखा ने। ऊषा रेखा के साथ लेट गई। भोले बाबा की कृपा की एकदम नींद ने दबा लिया। रेखा उठ के चली गई। रात के 12 बजे गजब हो गया लोगों। क्या? सोते सोते एकदम चौंकी पड़ी वो बाले। रात के 12 बजे चीख पड़ी, नहीं बदल गई पहली खुशी, रहो न पहलो हाल। नहीं आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। ऊषा चारों दिशा देख देख चकभकसी आंखें मलन लगी। नहीं नहीं, अरे सोते निंदिया, तू मेरे आंखें से चली गई, तूने मेरे दूल्हा दुआ दिए, मेरे दूल्हा भी छुपा लिए। आ जा निंदिया, मैं फिर से सोई जाती हूँ। किस तरफ गया क्यों चला गया, दासी से क्या अपराध बना। चित चोर हमें समुझाई जाइए, प्रेमी बन के जो प्यार बना। मेरे भाइयों होश में आई, फिर बेहोश हुई, फिर होश में आई, फिर बेहोश हुई, फिर होश में आई, फिर बेहोश हुई। एक पैर दिन चढ़ियो भव न बाको होश, आए पहुंची सब लड़कियां उसी जगह खामोश। वो लड़कियां आ गई। एक अंगयोरी बहना जो 4 बजे चारपाई छोड़ देती, आज जर का हुई हो। दूसरी कान लगी, हमने पहले ही कही जब खूब श्रृंगार करियो, ओठ लाल न करियो, जब नजर लगी है काऊ की। कोई पंखा चलाने लगी, कोई तलवा मलन लगी, कोई चेटा करने लगी, लेकिन ऊषा को होश नहीं।
तौलों रेखा आ गई। क्या वो हुआ ऐसे? लड़कियां कहने लगी दीदी पता नहीं ये आंखें बंद किए, सांसें तो ले रही हैं, अच्छा हटो तुम। सब लड़कियां अलग हट गई तो रेखा ने ऊषा के गालन पे उल्टी उंगलियां फेरी। इस वर्ष सखी का पाते ही मानो दिल का गम निकल गया, आधार आंखें खुलते खुलते मुंह से है प्रीतम निकल गया। जो ऊषा की आंखें खुली, ऊषा के मुंह से निकली हाय प्रीतम। चित्तर रेखा समझ गई कि डकैती पर यही। उसी समय चित्तर रेखा चुटकी से चोट चलाती है, बहना जा छुपी छुपी चोरी आखिर जाहिर हो जाती है। ने उल्टी उंगलियां गालन पे फेरी, ऊषा के मुंह से निकली हाय प्रीतम। चित्तर रेखा समझ गई, सपने में किसी ने दिल की चोरी की है जाके। चित्तर रेखा बोली है ऊषा कितनी छुपाई और चोरी छुपना है, क्यों आंखें बंद की है? कौन है तेरे दिल की चोरी की? यारे शर्मा क्यों रही है? रेखा बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्यार के नाम में वो प्राण दिया करते हैं, प्यार के नाम में वो प्राण दिया करते हैं। ए उषा क्या बुरा करते हैं जो प्यार में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं। नाम अपना हुआ जो प्रेम के दीवाने बने, आधार भी तो यही काम किया करते हैं, प्रेम के नाम में है प्राण दिया करते हैं। ए उषा प्यार करना कोई पाप नहीं है। अरे आंखें खोल। उषा लज्जा संकोच छोड़, क्यों दिल को भेद बताओ ना। बोलो उषा बोलो कोई दाई दे पेट छुपाओ ना। दाई से पेट न छुपा, बात का है। सो ऊषा ने रेखा के गले में बाहें डाली और बोली, ऊषा बोली मत सुनो सखी, किस्सा है आंख में चोनी को, कछु हो तो बतला देती, क्या बयान करूं अनहोनी को। रेखा दीदी कांटों है कांटे वाली है, पर मारने वाले का दीदी पता नहीं। करियो शिकार मेरी बहना, मेरी दीदी शिकारी मिला नहीं। बहना क्यों रो रही है? रोना बंद कर, हमें बात बता, बात हुई क्या? ऊषा कहने लगी बहना इतनी तो मुझे याद है कि मैं तुम्हारे संग लेट गई, फिर ये पता ना लगो कि तुम कब उठ गई।
रात के 12 बजे एक घटना घट गई दीदी। क्या? तो कहने लगी सुनो दीदी, सपने में बहना एक जवान मेरी खटिया पे आओ है, बाने अपनी सुंदरता ते आधार खूब लजाओ है। दीदी रात के 12 बजे एक नौजवान मेरे पलंग पे आया। अच्छा कैसा था दीदी? इतना सुंदर था कि कामदेव भी शर्मा जाए। फिर क्या हुआ? तो कहने लगी असमय अनुराग की बात न सो, अनुराग के संग विराग भयो, कि न ते तो कहूँ मन की बतियाँ, मन की न भई मन दाग भयो। कछु हाथ लगो न मेरी बहना, कछु हाथ लगो न मेरी बहना, आधार बड़ो पूरा भागी भयो। कहबे में हंसी सुनबे में हंसी, सपने में मेरी बहन सुहाग भयो। बहना रात के 12 बजे एक नौजवान आया, बात से मेरे सुहाग हो सपने में। अच्छा जब सुहाग हुआ फिर क्या हुआ? और ये इधर स्वदेश भ्राता रोहिली से जो आए हैं, गुरुदेव जी को 500 मुद्राओं से सम्मान दे रहे भगवान ने, सुख शांति दे। सपने में तो सुहाग भाव फिर का भाव? कहने लगी दीदी उनने कोमल कोमल हाथन सोयर मोको कंठ लगाओ, दीदी उनने कोमल कोमल हाथन सो मोको कंठ लगाओ, फिर मीठे मीठे फिर मीठे मीठे बोलन से मेरो प्यार बड़ो दर्शाओ है। जब निंदिया को मेरो दूल्हा अच्छो ना लगो, आलिंगन होना चाहता था, कल सौतिन निंदिया टूटी आई, बन बन के किस्मत फूट गई और हाथ वहाँ पिया की छूट गई है, वहाँ पिया की छूट गई। दीदी ए लड़के बैठ, या सोत निंदिया को मेरो दूल्हा अच्छो नहीं लगो बहना, जहाँ खिंत गई मेरे पिया भी चले गए। ऊषा रो के कहने लगी दीदी अगर मेरी जिंदगी तू चाहते तो जब नौजवान से मोह मिला दे, नहीं मैं बचूंगी नहीं। रेखा कहने लगी मैया दुर्गा की तपस्या की है हमने, सारे विश्व के राजकुमारों के चित्र बना लेती हूँ और मैं चित्र बनाऊंगी, मैं चित्र बनाऊंगी।